वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीक में काफ़ी बड़ी तेज़ी बाज़ार ने दिखाई थी। एक बार फिर से आज बड़ी गिरावट उसके बाद में बाज़ार ने दिखाई है, यानी बड़ी तेज़ी आई, उसके बाद में एक बार फिर से गिरावट की शुरुआत हुई है। उसका क्या कारण है, आज मैं पूरा डिटेल वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, गूगल टैक्स, बाज़ार पर असर और बाज़ार क्यों गिरा। ये तीनों ही चीज़ आज मैं पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बाज़ार का स्वभाव ऐसा ही होता है। ना तो लगातार बाज़ार में तेज़ी देखी जाती है और ना ही बाज़ार में लगातार गिरावट होना पॉसिबल है। कभी तेज़ी तो कभी मंदी, दोनों ही पार्ट बाज़ार का है। देखिए, बाज़ार गिरा क्यों है, आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी तेज़ी के बाद में आपको लगने लग गया होगा कि अब बाज़ार का गिरना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन आज बाज़ार ने एक बार फिर से करवट बदली है। उसका कारण है टैरिफ वॉर। थोड़े दिन पहले आपने इसकी खबरें बार बार सुनी होगी कि टैरिफ वॉर लागू होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनाउंसमेंट करके रखा है। ये जो अनाउंसमेंट है 2 अप्रैल के लिए करके रखा है, और बाज़ार की गिरावट का कारण भी यही बताया जा रहा है। 2 तारीख से टैरिफ वॉर, यानी जो टैरिफ भारत अमेरिका के ऊपर लगाता है, वही टैरिफ अमेरिका भी वापस हमारे देश के ऊपर लगाने वाला है। यानी टिट फॉर टैट वाला मामला है। 2 अप्रैल 2025 तारीख पास में आ रही है। बस बाज़ार में यही डर बाज़ार की गिरावट का कारण बन गया। हालांकि भारत सरकार इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है कि इससे किस हिसाब से निकला जाए, और मुझे उम्मीद है भारत सरकार इससे आसानी से निकल सकती है। रेसिप्रोकल टैक्स, ये टैरिफ जो है रेसिप्रोकल टैरिफ है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीधा सीधा अनाउंसमेंट करके रखा है कि अगर आप हम पर कोई भी टैक्स लगाते हो तो हम वैसा ही टैक्स आपके ऊपर लगाने वाले हैं। यानी टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। बस मेरे हिसाब से यही एक बड़ा फ़ायदा भारत के लिए हो सकता है। यानी अगर आप टैक्स लगाओगे तो ही लगाना है, अगर नहीं लगाओगे तो हम भी नहीं लगाएंगे। तो इससे मेरे हिसाब से भारत सरकार आसानी से बाहर निकल सकती है। लेकिन बाज़ार ज़्यादा टाइम का इंतज़ार करता नहीं है। इतना बड़ा अगर तेज़ी आया था, बीच में अगर 5-6 हज़ार पॉइंट की तेज़ी आई है, तो थोड़ा तो बाज़ार गिरना बाज़ार का स्वभाव है। लगातार बाज़ार ऊपर भी नहीं आ सकता और लगातार बाज़ार गिर भी नहीं सकता। देखिए, भारत सरकार ने 6% गूगल टैक्स को हटाने का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव रखा गया है 6% जो टैक्स लगता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाले है गूगल, अमेज़ॉन और मेटा कंपनीज़ को। काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। 6% टैक्स बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसको इक्वलाइजेशन टैक्स भी बोला जाता है। यानी इक्वलाइजेशन टैक्स को गूगल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका रियल नाम इक्वलाइजेशन टैक्स है और इसको गूगल टैक्स भी बोला जाता है। इस टैक्स के हटने से गूगल, अमेज़ॉन, मेटा को सीधा फ़ायदा मिलने वाला है। तीनों ही कंपनी को सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है। और हमको इंतज़ार करना है कि 2 अप्रैल के बाद में क्या क्या डिसीज़न होते हैं, क्या लागू होता है, क्या बच जाता है। और बाज़ार क्या है, बाज़ार ज़्यादा इंतज़ार करता नहीं है। बाज़ार गिरावट पहले ही दिखाना शुरू कर देता है। यानी एक तरह से एक इन्वेस्टर के लिए धमकी हो जाती है कि अगर कुछ भी ऊंचा नीचा रहा, उससे पहले ही हम साइड में हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। तो इसीलिए बाज़ार में बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गिरावट आती रहती है। पहले भी यही टैरिफ वॉर के नाम से बाज़ार को डराया गया था और एक बड़ी गिरावट देखने को भी मिली थी। लेकिन अगर भारत सरकार इससे कैसे निपटती है, ये देखने वाली चीज़ होगी। अगर आसानी से निकल गई तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाज़ार में बड़ी तेज़ी भी बन सकती है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि हमारी पॉलिसी किस हिसाब से काम करती है, सरकार किस हिसाब से डिसीज़न लेती है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
एक निवेशक को ये करना चाहिए कि बाज़ार की गिरावट में अपना निवेश थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं, ना कि बाज़ार की गिरावट को देखते ही यहाँ से निकल के जाना है। और आपको पैसा वही लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, यानी जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाता हो। ये मैं आपको हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं, आए दिन मुझे मैसेज भी करते रहते हैं कि हमारे पास में पेशेंस बहुत है, लेकिन बाज़ार की गिरावट को देख के पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाज़ार का स्वभाव है, बाज़ार का गिरना आज भी है और बाज़ार कभी भी गिर सकता है। लगातार ना तो यहाँ पे तेज़ी हो सकती है, ना ही लगातार गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए कोई भी अगर आप निवेश करते हैं तो आपके पास में बड़ा पेशेंस अगर है तो ही आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है, डायरेक्टली इक्विटी में हो सकता है कि आपको बड़ा नुकसान भी देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर आप खुद स्टडी करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी एडवाइज़र की आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वहाँ पे भी डायरेक्टली इक्विटी में भी भारी जोखिम हो सकती है। अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो किसी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो जाए। अदरवाइज़ डायरेक्टली इक्विटी शेयर में जिसका काम उसी को साझे, यानी फंड मैनेजर काम करते हैं तो ये फंड मैनेजर का ही काम है, वही बराबर बता पाएंगे या फिर एडवाइज़र बता पाएगा कि कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बहुत सारे निवेशक हैं खुद अपना रिसर्च करते हैं और कई बार मैंने देखा है ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसका कोई अता पता भी नहीं रहता एक टाइम के बाद में। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचना है। जो भी आपको निवेश करना है काफ़ी सोचकर विचार कर समझ कर ही निवेश करना है, क्योंकि आपका अपना पैसा है। किसी भी लालच में आकर कहीं पे भी आपको कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की गलती करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। क्योंकि बाज़ार में जिस किसी ने लालच किया उसने बड़ी मार भी यहाँ पे खाई है। तो आपको जो भी निवेश करना है पूरी तरह से सोच कर विचार कर ही करना है। और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है, जिसको बराबर पता होता है कि बाज़ार में कब क्या होने वाला है, कंपनी में कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो सारा का सारा इंक्वायरी होने के बाद ही, पूरी डिटेल लेने के बाद ही फंड मैनेजर कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। तो बेटर होगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि एक लंबे टाइम के बाद में अच्छा खासा कॉर्पस आपके लिए तैयार हो सके। क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपने छोटा इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है, छोटे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा है, तो आप हो सकता है यहाँ पे अपना नुकसान भी कर बैठें। क्योंकि अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास में टाइम लंबा होना चाहिए। लंबे टाइम में बड़ा पैसा यहाँ पे बना है तो आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि बड़ा पैसा यहाँ पे बन सकता है। लेकिन बड़ा पेशेंस भी ज़रूरी है। बाज़ार की जोखिम यहाँ पे एनी टाइम बनी रहती है। तो जो भी आप निवेश करें सोच कर समझ कर ही आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। देखिए, सूत्रों के अनुसार सरकार वित्त विधेयक 2025 में संशोधन करके बदलाव करेगी, जिसे जल्दी ही संसद की मंजूरी मिल सकती है। यानी जो गूगल टैक्स है, इक्विलाइजेशन टैक्स है, ये हटाने पर सहमति बन सकती है और ये हट सकता है। इससे आने वाले टाइम में टैरिफ वॉर में कमी आ सकती है, यानी भारत को भी इससे फ़ायदा हो सकता है। भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी है कि किस हिसाब से इस टैक्स से बचा जा सके। यानी ये जो इक्विलाइजेशन टैक्स है, टिट फॉर टैट, रेसिप्रोकल टैक्स जो बोला है ट्रंप ने कि हाँ भाई हम भी आप पे वही लगाएंगे जो आप हम पे करने वाले हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आपको जो भी निवेश करना है पेशेंस वाला ही पैसा आपको लगाना है, ना कि आज पैसा लगाए और कल आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई। ऐसा कोई भी यहाँ पे निवेश करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।